जो लोग अपने घरों में समृद्धि चाहते हैं, धन लक्ष्मी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि घर में हमेशा ऐश्वर्य भरपूर बना रहे, लक्ष्मी का वास सदैव घर में बना रहे। ऐसे सदग्रस्त, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि जिससे लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहे। कुछ जीवन में छोटे छोटे उपाय करके लोग बहुत बड़े बन जाते हैं, लेकिन कुछ मूर्ख लोग इन उपायों को समझते हैं ये तो ऐसे ही महाराज बोल रहे हैं, क्योंकि महाराज का काम है बोलना। परंतु ये छोटे छोटे उपाय जीवन में यदि कोई व्यक्ति करता है तो निस्संदेह रूप से उसे सफलता मिलना ही मिलना है। जो माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, अब चाहते तो सबई हैं, ऐसा भला संसार में सृष्टि में कौन होगा जो मां लक्ष्मी की कृपा नहीं चाहेगा? कोई नहीं है महाराज। सब धन पाना चाहते हैं, लक्ष्मी के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, यदि घर में समृद्धि चाहिए, धन चाहिए, संपदा चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो पहले आपका आचार विचार स्वच्छ होना चाहिए। उपाय मैं आपको भी बताऊंगा, परंतु जो पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है, पहली प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को सबसे सर्वप्रथम पालन करना आवश्यक हो जाता है। जो अपवित्र वस्त्र पहनता है महाराज, गंदे मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए 3-3 4-4 दिन तक, हमने तो ऐसे भी लोग देखे हैं महाराज कि सर्दी आती है और एक जैकेट खरीदते हैं, और जब सर्दी चली जाती है तो वो जैकेट फेंक देते हैं, लेकिन उसे धोते नहीं है। कई ऐसे लोग संसार में भी हैं जो दुर्लभ है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपवित्र वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। यदि माता लक्ष्मी की कृपा पाना है तो हमेशा साफ सुथरे वस्त्रों को धारण करें। जिन लोगों के मोजे बहुत गंदे होते हैं, जो गंदे मोजे पहनते हैं, उनके पास कभी लक्ष्मी नहीं टिक सकती महाराज। लक्ष्मी आ जरूर सकती है, कर्म करोगे, मेहनत करोगे, परंतु लक्ष्मी का प्रभाव नहीं दिख सकता है। इसलिए मोजे हमेशा, अपने जो जुराबे हैं उनको साफ रखना चाहिए। ऊपर से नीचे तक कहने का मतलब मेरा स्पष्ट समझिए कि आप जो वस्त्र धारण कर रहे हैं उन वस्त्रों में पवित्रता होनी आवश्यक है। अपने घरों के गंदे पैरदान अभी तक डले हुए हैं, तो फटे पैरदान डले हुए हैं तो उनको हटा दो, अभी से ही तुरंत हटा दो, सावधान हो जाओ। घर के पर्दे अगर मैले हैं तो सावधान हो जाओ। घर के बिस्तर पर बिछाने वाला जो बिस्तरा है वह अगर मैला है, कुचैला है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर में दरिद्रता का वास हो रहा है। तो सर्वप्रथम लक्ष्मी के लिए भगवती की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने आप को, अपने वस्त्रों को, अपने आसपास वातावरण को पवित्र रखिए, स्वच्छ रखिए। मुंह और दांत, शास्त्र कहते हैं दंत मलोप धारणम, जिनके दांतों पर मल चढ़ा रहता है महाराज, जो जिनके दांत गंदे होते हैं उस पर मां लक्ष्मी की कभी कृपा नहीं होती। इसलिए अपने मुख को शोभायमान करके रखो और दंत शुद्धि का उपाय करते रहो।
कुछ लोग न जाने क्या क्या खाते हैं महाराज, तमाकू बीड़ी इत्यादि का सेवन करते हैं, उनका मुख अपने आप कह देता है कि ये जरूर कुछ ना कुछ नशा करते हैं महाराज। नशा वालों का चेहरा बता देता है। इसलिए नशे से तो सावधान ही रहना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा था कि मुख को साफ रखें, और जो वास्तव में लक्ष्मी की संतान बनना चाहते हैं वह अपने मस्तक पर श्री चंदन का तिलक अवश्य करें। उस श्री चंदन में तुलसी की सूखी जो लकड़ी होती है उसको घिस करके उस श्री चंदन में मिलाएं। श्री जो लाल टीका होता है इसको श्री कहते हैं, उसमें तुलसी की लकड़ी को घिस करके मिलाएं, थोड़ा सा चंदन घिस करके मिलाएं, थोड़ा सा कपूर, शुद्ध देशी कपूर, उसको पीस करके उसमें मिलाएं, जिससे तरलता आएगी, ठंडक पहुंचती। और मैं इस विधान में नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तो मस्तक पर तिलक धारण करने की प्रक्रिया है, परंपरा है, इसका रहस्य है, इसका वैज्ञानिक रहस्य भी है। फिर और कभी सुनाऊंगा, परंतु आज मैं लक्ष्मी की बात करने आया हूं। और जो दिन भर खाते रहते हैं महाराज, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं जब आप खूब ठूस ठूस कर खाने लगते हैं। कुछ लोग तो हमने देखा ऐसे भी होते हैं कि अभी अभी भोजन करके आए हैं, और जब उनके सामने कोई पूछ दे महाराज अरे बढ़िया पकवान बने हैं, खाओगे का, तो वे तुरंत कह देते हैं हाँ हाँ बिल्कुल आ जाने दो। इसको ओवर ईटिंग नहीं, इसको ओवर ईटिंग बोलते हैं। इसलिए ओवर ईटिंग हमेशा दिक्कत देती है महाराज। ओवर ईटिंग हमेशा हीटिंग करती है। इसलिए कम खाओ और ज्यादा जियो। ज्यादा खाओ कम जियो, बताओ भलाई किसमें है? कम खाओ ज्यादा जियो में है कि ज्यादा खाओ कम जियो? क्योंकि रोग भी उसको लगते हैं जिनके बड़े पेट होते हैं महाराज। और ज्यादा खाओगे, अतिशय खाओगे तो क्या हो जाएगा? पेट आ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, घुटने जवाब देने लगेंगे, और भी शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। इसलिए जितना आवश्यक है उतना ही भोजन लिया जाए, और असत्य बोलने से थोड़ा सा बचा जाए। निष्ठुर वचन कभी नहीं बोले महाराज। व्यापार में बहुत ही आवश्यक है, तब भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। अपने मुख से जितना बोले अच्छा बोले, यदि अच्छा ना बोले तो मौन धारण करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए। जो लोग सुबह सूर्य उदय के बाद भी सोते रहते हैं और सूर्य अस्त के समय भी सो जाते हैं, उन लोगों के पास भी धन नहीं टिक सकता। ये सुंदर परंपरा को हमारे भगवान श्री राम सिखाते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु ना भई माथा। भगवान राम प्रातः काल उठते हैं और सर्वप्रथम जाकर के अपनी माता और पिता को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल सूर्य उदय से पहले होता है महाराज, परंतु
आज के समय में तो युवान पीढ़ी रात्रि के अतिशय जागार, रात्रि को अतिशय जागना और सुबह सूर्य उदय तक या सूर्य उदय के बाद तक सोते रहना, ये सबसे बड़ा कारण है आपकी असफलता का महाराज। और सूर्यास्त के समय भी नहीं सोना चाहिए। जिस समय सूर्यास्त होता है महाराज, संध्या वेला इसको कहते हैं, उस समय कभी भी आपको घर में सोना नहीं चाहिए। आपकी लक्ष्मी की बरकत आपकी रसोई घर से प्रारंभ होती है। जिन घरों में महिलाएं चप्पल पहन के रसोई में प्रवेश करती हैं, पादुका पहनकर प्रवेश करती हैं। अब एक और विडंबना है, कुछ महिलाएं कहती हैं महाराज सर्दी है और घर की चप्पल है। अरे चप्पल तो चप्पल है महाराज, पादुका तो पादुका ही है, अब वो घर की हो या बाहर की हो। इसीलिए जिन घरों में महिलाएं चप्पल पहन करके रसोई में, अरे महाराज रसोई तो बख्श दो, उन घरों में आपकी रसोई घर में रसोई तो रहेगी परंतु उसमें रस नहीं होगा। यदि रस चाहते हो रसोई घर में तो अपनी पादुकाओं को महाराज या रसोई घर से बाहर ही उतारे, तभी तो इन्हीं गुणन के कारण वही रसोई घर किचन बन गई महाराज। किचन जहां किच किच मची रहे तो चप्पलें तो वही पहनी जाए जहां किच किच होवे। इसीलिए घर में हमेशा रसोई घर में जब प्रवेश किया जाए तो चप्पलों को, अपनी पादुकाओं को बाहर उतारें। जिन लोगों पे कर्ज बढ़ गया है, कर्ज में डूबे हैं, रात और दिन कहते हैं महाराज इतना कर्जा हो गया है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उतार पाऊंगा, मेरा आधा जीवन तो इसी कर्ज उतारने की गुलामी में लगा है, अब क्या करूं। तो मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं, सेंधा नमक होता है हर घरों में, वो सेंधा नमक शनिवार की रात्रि एक कांच के गिलास में आधा गिलास सेंधा नमक उसमें भर दें। फिर ध्यान से सुन लो, आधा गिलास कांच का लेना है, उसमें सेंधा नमक आधे गिलास भर दें और आधे गिलास को जल से भर दें। और जहां अपन सो रहे हैं, जो कक्ष सोने का है, उसके सिराने एक लाल चित्र रखें। अब लाल चित्र किसका होवे? लाल चित्र भगवान का तो कक्ष में चित्र रखना वर्जित है, फिर भी या कोई लाल कपड़ा पीछे रख लें या फिर लाल कोई एक लाल पेपर रख लें। और उस पेपर या उस कपड़े के आगे उस सेंधा नमक से भरे हुए गिलास को रख दें महाराज अपने सिराने। और जब रविवार की सुबह प्रातः ही आप जागें, उस गिलास को लेकर के वॉश बेसिन में डाल दें महाराज। यद्यपि किसी ऐसे स्थान पर डाल दें जहां पर पैर नहीं पड़े, किसी पेड़ के नीचे विसर्जित नहीं करना है, ये भूमि में मट्टी में विसर्जित करना है। ऐसा ही आपने 7 शनिवारों तक या 5 शनिवारों तक ये उपाय कर लिया तो निश्चित ही आपको अपने आप में अंतर दिखने लगेगा
कि हाँ मेरी व्यवस्था इधर उधर से कैसे भी होगी, आपकी व्यवस्था होगी, आपका कर्ज उतर जाएगा। अब कहना कि ये है कि कुछ लोग कहेंगे महाराज कि सेंधा नमक से कर्ज उतरेगा। हम ये नहीं कह रहे कि सेंधा नमक से कर्ज उतरेगा, परंतु कुछ विधियां ऐसी होती हैं जो गुप्त होती हैं। उन विधियों को करने पर क्या हर्ज है, लेकिन इतना जरूर हमें पता है कि निश्चित आपको हानि नहीं होगी, इससे लाभ ही होगा।